वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे WBJE 2023 की काउंसलिंग के ऊपर। डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक स्टेप को समझाऊंगा, काउंसलिंग में किस तरीके से प्रोसीड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चॉइस फिलिंग के वक्त क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज आपको बताऊंगा। और डिटेल में आपको हर एक स्टेप पे आपको बताया जाएगा कि इस स्टेप पे आपको कौन सा डिसीजन लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखना। पूरा डिटेल में इस वीडियो को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी बच्चे WBJE 2023 एग्जाम क्वालिफाई किए उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। कट ऑफ कैसा रहेगा वो सारी चीज आपको बताएंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको फर्दर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हिट द बेल आइकन बटन को भी हिट कर देना, ताकि आपको सारी अपडेट एज सुन एज पॉसिबल मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी WBJE की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। एज यू ऑल नो कि हमारे पास 25 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं कि शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग की शेड्यूल है। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपके पास पासवर्ड जो होंगे वो सेट करके आपको एक आईडी क्रिएट कर लेना है। वहां पे आपके सारे डिटेल्स ऑटोमेट जनरेट होके आ जाएंगे, वो आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है। तो फर्स्ट क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट आपकी कितनी है? रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज है और ये नॉन रिफंडेबल फी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग किस लिए करनी है? मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, तो आपको ये 20 से 25 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना, फर्स्ट जो स्टेप है। उसके बाद आपके पास मॉक राउंड की जो रिजल्ट है उसके ऊपर आएंगे। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर ध्यान में रखना कि जो आपकी रैंक है उसके अप्रॉक्स के कॉलेज, अगर उसका डाउट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिसीजन होती है, डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे अगर गलती होती है तो आपको कॉलेज मिलने में, अच्छे कॉलेज जो आप अपने रैंक पे डिजर्व कर सकते थे, उसमें मिलने में तकलीफ होती है। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अपनी अकेडमी के स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ओपन है, चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहां से आपको हर एक स्टेप में आपको मदद की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम की फॉर्म की लिंक दे रखी है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग देन आपके पास मॉक राउंड का एलोकेशन जो होगा, आपको उसके बेसिस पे जो आपने चॉइस किया था 27 को डिस्प्ले किया जाएगा। ये आपकी सेकेंड स्टेप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके पास 28 तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब 27 को जो आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगी मॉक राउंड की, उससे कोई मतलब नहीं है उसमें आपको कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट राउंड का आपका चॉइस एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो WBJE में ध्यान रखना, ये कमेंट की तरह नहीं होती, यहाँ पे एक बार ही चॉइस फिलिंग कर सकते, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो 28 इज द लास्ट डेट जब आप अपने चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो। देन आपके पास 1 अगस्त को फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको सीट अगर मिल जाती है और आपको एक्सेप्ट करना है उस कॉलेज को, देन इन दैट केस यू हैव टू पे द फी। आपको पेमेंट करना होगा उस सीट के लिए और उसके बाद आपको विजिट करना होगा कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर थिंग। अगर कोई बच्चा अपग्रेड का ऑप्शन में जाता है तो उसको उस राउंड में कोई फी पे नहीं करना होगा, जस्ट यू हैव टू प्रोसीड फॉर द सेकेंड राउंड, और आपको सेकेंड राउंड में डायरेक्टली आप प्रोसीड कर जाओगे। अपग्रेड के केस में मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा एक्सेप्ट कर लेते हैं और फ्रीज करके कॉलेज, उनको कॉलेज जाना पड़ेगा फॉर रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सॉरी गाइस। उसके बाद आपके पास सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। सेकेंड राउंड आपका रिजल्ट आएगा 8 अगस्त को, और उसके बाद आपको 8 अगस्त के बाद आपको फिर से फ्रेश एलोकेशन होगा। जो कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, इन दैट केस यू हैव टू विजिट। यहाँ पे देखो सेकेंड राउंड में है पेमेंट ऑफ द सीट, एक्सेप्टेंस फी, आपको फ्रेश एलोकेशन जो होगा उसका, उसका रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के लिए आपको कॉलेज विजिट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट बी, आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो बिफोर विजिटिंग, या अब आपको 11th से पहले ही आपको विड्रॉ कर लेना। अगर आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो, आपके पास ये भी सुविधा है। नेक्स्ट आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा मॉप अप राउंड के लिए। यहाँ पे आपने 2 राउंड के में काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, अब मॉप अप राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे पेमेंट फिर से पे करना होगा आपको। उसके बाद चॉइस फिलिंग फिर से करने होगी। तो जो बच्चे को दोनों राउंड में कॉलेज नहीं मिलता,
वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगा, वो डायरेक्टली जा सकता है, मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेगा, फी पेमेंट करेगा, देन चॉइस फिलिंग करेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी और उसके बाद मॉप अप राउंड का मॉक अलॉटमेंट डिस्प्ले होगा 17 अगस्त को। देन कैंडिडेट मॉडिफाई कर सकते हैं, 19 अगस्त तक आप अपने चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो। देन आपकी सीट अलॉटमेंट जो है वो आएंगी, जो 10th स्टेप है सीट अलॉटमेंट जो आपकी होगी वो 22 अगस्त को होने वाली है। और कॉलेज अलॉटमेंट में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो फी पेमेंट, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज विजिट, वहां आपको जाना पड़ सकता है 22 से 24 अगस्त के बीच में। तो ये थी आपकी चॉइस फिलिंग, चॉइस एडिटिंग का ऑप्शन। उसके बाद कुछ चेंजेस जो देखने को मिला है, मॉक अलॉटमेंट आपको ध्यान में रखो, मॉक अलॉटमेंट में आपको कोई कॉलेज मिलता है वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन चॉइस फिलिंग के वक्त कैंडिडेट ये ध्यान में रखे, कैंडिडेट मस्ट लॉक हिज हर चॉइस विद इन अ प्री अनाउंस्ड टाइम। देखो अगर डेट और टाइम के बीच में कर ले तो ठीक है। चॉइस कैंडिडेट कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ हिज लॉक चॉइस, जो आपने चॉइस लॉक किया है ना उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हो, पीडीएफ भी बना के रख सकते हो। अगर कैंडिडेट भूल जाते हैं लॉक करना तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी, आफ्टर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी। ओके, और वहां पे आपको कोई चेंजेस करने को टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड का एलोकेशन के लिए जो बच्चे, द कैंडिडेट मस्ट पे अ फी, सीट एक्सेप्टेंस फी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका 5000 यू हैव टू पे। ओके, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेते हैं उनको सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 ऑनलाइन ही पे करना होगा। आपके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई तीनों का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर भी आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये थी जो राउंड 1, ये आपके राउंड 2 में भी सेम चीज होगा। अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होता है 5000 यू हैव टू पे फॉर सीट एक्सेप्टेंस, उसके बाद आप कॉलेज विजिट करोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। देन ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कॉलेज लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऑल द कैंडिडेट जो 10th की आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है 10th का एडमिट कार्ड, तो वो आपके पास होना चाहिए। आफ्टर डेट जितने भी कैंडिडेट है उनके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हेन यू रिपोर्टिंग टू योर रिस्पेक्टेड कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑल द कैंडिडेट हैव 12th मार्कशीट, आपके पास 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए। देन अगर डोमिसाइल है आपके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद SC ST अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैंडिडेट के पास होना चाहिए। PWD कैंडिडेट है तो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। TFW कैंडिडेट है तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है एनी हाउ। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो आपका जो एलोकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। जो आपको वो कॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये सारे ऑप्शंस आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है सेकेंड राउंड अपग्रेड करने के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। दोज हु डिडंट गेट एनी कॉलेज इन राउंड 1 वो एलिजिबल है। उसके बाद दोज हु पेड एक्सेप्टेंस फी एंड कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यस वो अब सेकेंड राउंड में जा सकते हैं अगर आपने पे कर दिया और अब फिर भी अपग्रेडेशन करना चाहते हो। जैसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया देन यू वांट टू अपग्रेड, कि नहीं जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे भी बेहतर आप देखना चाहते हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोज हु पेड अ सीट एक्सेप्टेंस फी कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट अलॉटेड कॉलेज वाज कैंसिल्ड ड्यू टू द वेरियस रीजन, अगर आपका किसी भी कारण से कैंसिल हो जाता है एडमिशन ड्यू टू डॉक्यूमेंट या किसी भी रीजन से, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में। ये आपके पास टाइमिंग रहेगी। सो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। सेकेंड राउंड में भी सेम चीज ऐसा ही होने वाला है। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट रहती है रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो और एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम आपके साथ रहेगी टिल जब तक आप एक बेहतरीन कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, जय हिंद।